जय हिंद बच्चों। देखिए आज हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुलक बनाना है और बहुलक बहुत ही आसान भाषा में इसको बताएंगे। कैसे बनता है बहुलक इसके बारे में बताएंगे। पिछले क्लास में हम माध्य बता चुके हैं 14.1 में, और आज हम लोग जानेंगे बहुलक के बारे में। देखिए पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये दिया हुआ है आयु 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45 और 45 से 55, 55 से 65, है ना। और ये रोगी की संख्या देल है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक के बीच में कितना रोगी है, तो 6 रोगी है। उसी तरह से इसमें 11 रोगी, 21 रोगी, 23 रोगी और 14 रोगी और 5 रोगी है। तो देखिए ये जो दिले है आयु, ये वर्ग अंतराल दिले है और ये दिले है बारंबारता, है ना। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हमको जानना होगा कि बहुलक का फार्मूला क्या होता है ना। जब तक बहुलक का फार्मूला नहीं जानेंगे तब तक हम मैथ नहीं बना पाएंगे, है ना। तो बहुलक का फार्मूला देखिए, ये बहुलक का फार्मूला है और इसमें जो है ये समझना है कि देखिए बहुलक का फार्मूला है बहुलक बराबर है एल प्लस F1 माइनस FO बटा में 2F1 माइनस FO माइनस F2 गुना H। इसका विशेषता जानना जरूरी है। जैसे L कह रहा तो L का मतलब क्या होगा, L कितना मान रखेंगे। तो देखिए L का मतलब हुआ कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, है ना। जो बहुलक वर्ग होगा उसका निम्न सीमा होगा। F1 का मतलब है बहुलक वर्ग की बारंबारता होगा, और F2 का मतलब हुआ कि बहुलक वर्ग की ठीक बाद की बारंबारता, और FO का मतलब हो गया बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता, और H का मतलब हो गया वर्ग अंतराल की लंबाई हो गया। यानी जितना वर्ग अंतराल जितना अंतराल में रहेगा उतना हो जाएगा इसका H का मान हो जाएगा, है ना। तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर। देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले मान छांटना होगा कि कितना इसका मान है। तो देखिए पहले इसमें हमको मान छांटना है किसका, एल का। तो एल का मतलब क्या होगा, तो एल का मतलब बताया गया अभी कि बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। तो देखिए बहुलक वर्ग कैसे पता चलेगा कि हमारा बहुलक वर्ग कौन है ना। तो देखिए बहुलक वर्ग हम लिखेंगे, बहुलक वर्ग किसको कहते हैं बहुलक वर्ग। तो देखिए बारंबारता वाला में देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा बारंबारता है ना उसके जो वर्ग अंतराल है यही क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग कहलाता है ना। जो सबसे अधिक बारंबारता किसका है, 23 है ना। तो 23 का सामने जाएंगे तो ये वर्ग अंतराल कितना, 35 से 45। तो बहुलक वर्ग हमारा कितना हो गया, 35 से 45 हो गया। तो 35 से 45 बहुलक वर्ग है, इसका निम्न सीमा कितना है, तो 35। तो एल का मान कितना हो जाएगा, 35, ठीक है। अब जो है किसका मान छाटना है, F1 का मान छाटना है। तो F1 का मतलब कहता है कि बहुलक वर्ग की बारंबारता था, बहुलक वर्ग ये था तो इसका बारंबारता कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, है ना। बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना, 23 हो जाएगा। और F1 के बाद हमारा मान चाहिए F2 का मान चाहिए। तो F2 बराबर कहता है कि बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, बहुलक वर्ग ये है और इसका बाद की बारंबारता कौन है, तो 14। यहाँ F2 का मान हो जाएगा 14। और FO का मान कहता है कि बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता, तो पहले की बारंबारता 21 है तो 21 हो जाएगा। और H का मान क्या हो जाएगा, तो H का मतलब कहता है कि जो वर्ग अंतराल है ना इसकी अंतराल कितना कितना का है, तो कितना का अंतराल जा रहा है। तो देखिए सब में 5 से 15 10 का अंतराल जा रहा है, तो H का मान हो जाएगा 10, है ना। अब निकालेंगे, इसलिए बहुलक बराबर हो जाएगा एल प्लस, कोष्ट शुरू करेंगे F1 माइनस FO बटा में
2F1 माइनस FO माइनस में F2 और गुना में H हो जाएगा, है ना। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए इसको हल करने के लिए क्या करेंगे कि L का मान रखेंगे। तो L का मान कितना हो जाएगा, तो L का मान है 35, तो 35 रखा गया, प्लस F1 का मान कितना है, तो 23, तो 23 रखा गया, माइनस FO का मान कितना है, तो 21, तो 23 माइनस हो जाएगा 21 बटा में 2 गुना F1 का मान कितना है, तो F1 का मान है 23, तो 23 हो गया, माइनस FO का मान कितना है, तो FO का मान है 21, फिर माइनस F2 का मान कितना है, तो F2 का मान है 14, और उसके बाद ये कोष्ट में हो जाएगा। उसके बाद H का मान कितना है, तो 10। अब इसको हल करेंगे तो 35 अपने जगह पर रहेगा, प्लस 23 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और बट्टा का चिन्ह हो जाएगा, 23 दूनी 46 में से घट जाएगा कितना, तो 4 1 5, कितना घट जाएगा, तो 35 घट जाएगा ना। 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 1 3, 35, और गुना हो जाएगा कितना, तो 10। अब देखिए अब जो है से इसको हल कर देते हैं इधर, है ना। तो इसको हल करेंगे तो 35 अपने जगह पर रहेगा, प्लस 2 अपने जगह पर रहेगा, और 46 में से कितना जाएगा, 35 जाएगा, है ना। तो 4 और 1 5 और 2 1 3, ठीक है। अब घटाएंगे इसको, तो 46 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, ठीक है, और गुना कितना है, तो 10। अब क्या करेंगे, 35 अपने जगह पर रहेगा, और 10 दूनी 20 हो जाएगा, और बट्टा 11, 35 अपने जगह पर, 20 में भागा देंगे 11 से, तो 11 कम 11 हो जाएगा, और पॉइंट भागा लगेगा, 9 बचा तो 11 8 88, 8 बार में यानी 1.8 हो जाएगा। जब जोड़ेंगे दोनों के तो हो जाएगा 36.8। ये आपका जो है से बहुलक आ गया, बहुलक आ गया 36.8। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, सिर्फ बहुलक ही निकालने के लिए नहीं कह रहा था, इसमें कुछ और कह रहा था कि आंकड़ों का बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करें और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की तुलना कीजिए, है ना, और उनकी व्याख्या कीजिए। तो देखिए ये हम बहुलक तो निकाल दिए, और माध्य भी निकालने के लिए, तो माध्य बनाने के लिए हम बता चुके हैं, इसी क्वेश्चन को माध्य भी निकालना है। तो देखिए जब माध्य निकालेंगे तो हमारा, देखिए जब माध्य निकालेंगे तो बहुलक हमारा भी आया 36.8, ठीक है, और माध्य निकालेंगे तो आएगा 35.37, है ना। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों जब निकल जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि अतः अस्पताल में भर्ती रोगियों की अधिकतम संख्या हो गया 36.8, और जबकि अस्पताल में भर्ती होने वाले रोगियों की औसत आयु हो जाएगा 35.37 वर्ष, है ना। इस तरीक़ा से ये इसका आंसर लिख सकते हैं।